Hello and assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome you all in today's class. Dear students, I hope you are doing good at home. Uh, Today we are going to talk about our unit second. It starts from Elephant Feast. Before we will start today's lesson, let me tell you some pointers. I hope you have completed your unit first and you have done all the parts that were related with the unit first. And you might have done all the learning objectives that I have already assigned to you through the winter assignment that I have posted in your WhatsApp groups. Recently, government has ordered to close down all the coaching centers, and I know that you will be at your homes, but I hope this may not affect your studies. You may continue your studies at home, and I am here to help you how you can uh, keep your study going on. Today, I am going to talk about our unit second syllabus that starts from Elephant Feast. It is on the page number 10 of your textbook. So let me tell you, when you will start reading this, the first thing you have to do is to learn the reading of this lesson. आपको ये लेसन अच्छी तरह से पढ़नी है, यानी इस लेसन में जो भी नए न्यू वर्ड्स होंगे, you might know their pronunciation, how they are pronounced. This is the first thing that you have to do. And second, you have to find out the new words for you. ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए नए होंगे इसमें, एंड यू फाइंड डिफिकल्टी, यू हैव टू फाइंड आउट दीज वर्ड्स, राइट देम ऑन ए पेज ऑफ योर नोटबुक एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर मीनिंग्स. उनकी मीनिंग्स भी लिखनी है. Third thing you have to do while reading this lesson is to read it with comprehension. You have to read this lesson with understanding. इस lesson को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, और इसमें जो new words आपके लिए होंगे या जो hard words होंगे उनको अपनी कॉपी पे लिखना है और उनकी मीनिंग को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द डिक्शनरी दैट इज अवेलेबल nowadays through your mobile phones or थ्रू ए बुक, बाय ए बुक. तो इस लेसन को आपने पढ़ना है कंप्रहेंशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ. ये लेसन स्टार्ट होती है पेज नंबर 10 से एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 12. हाँ, इस लेसन के बारे में मैं आपको बता दूं. दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन नेम सहर एंड सादात, जो ग्रैंड माँ से एक कहानी सुनती है. ग्रैंड माँ उनको बता देती है एक एलिफेंट मिनेस के बारे में. एलिफेंट का जो खतरा होता है एक जगह पे, वहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट जो होते हैं वो राइस फील्ड्स में उतर जाते हैं और राइस फील्ड्स को नुकसान करते हैं. और जब उनको वजह पता की जाती है तो वो वजह यही निकलती है कि उनका जो फॉरेस्ट था, जो उनकी रहने की जगह थी, वो उस एरिया के लोगों ने काट डाला था. इस लेसन को आपने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कंप्रहेंशन के साथ पढ़ना है. इसमें जो न्यू वर्ड्स होंगे इनको समझना है, उनकी मीनिंग भी लिखनी है. और साथ साथ में इस लेसन के लास्ट पे अगर आप देखोगे ऑन पेज नंबर 12 ग्लॉसरी इज गिवन. यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यू वर्ड्स हैं. इससे और भी कुछ वर्ड्स और हो सकते हैं जो न्यू वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी मीनिंग भी दी गई है. व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट लर्न देयर प्रोनाउंसिएशन. एक तो उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है. सेकंड, उनका स्पेलिंग्स आपको याद करनी होंगी इन वर्ड्स की, कि करेक्ट स्पेलिंग्स होना ज़रूरी है. तीसरा, आपको करना होगा इनकी मीनिंग्स लिखनी है. आपको मालूम होनी चाहिए इनकी मीनिंग्स क्या है. चौथा, इन मीनिंग्स को फिर इन वर्ड्स को, इन नए वर्ड्स को डिफरेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है. तो अब आते हैं मेन पार्ट पे, दैट इज एक्सरसाइज पार्ट. पेज नंबर 13 पे जो हमारी एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट रिलेटेड है. जो भी आपने पीछे स्टोरी पढ़ी है इसी रिलेटेड है. आपका टीचर जो आपको, जिसके पास आप पढ़ते होंगे, अगर आप कोचिंग सेंटर पे जाते हो तो फिलहाल कोचिंग सेंटर्स बंद है, देखते हैं कब तक ये बंद रहेंगे. तो घर में आपका जो एल्डर होगा आपसे, वो आपकी हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस की आंसर्स यहाँ से ढूंढने, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे. और ये सेंटेंसेस, ये इंस्टेंसेस हैं दैट हैड हैपेंड इन द स्टोरी. यू हैव टू ऑर्गेनाइज देम. ठीक है ना. हाउ एलिफेंट इज अटैक्ड द ग्रैनरी, उसके बारे में लिखा है. आपको उन्हें नंबर देना होगा. सी पार्ट इसका जो है वो आंसर द क्वेश्चंस हैं. 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपने लेसन में पढ़े हैं, आपको जवाब उनका देना होगा. तो अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ. वो है, यहाँ से हमें शुरू करना है, दैट इज ऑन पेज नंबर 14.
सबसे पहले दिया गया है ऑक्यूपेशन। हम जानते हैं ऑक्यूपेशन मीन्स व्हाट डिफरेंट पीपल डू। यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमर जो होता है वो स्टार्स के बारे में पढ़ता है। यहाँ लिखा है कौन वो होता है जो स्वीट्स और पेस्ट्रीज को, हमें पता है कन्फेक्शनर। तो म्यूजियम का इंचार्ज जो होता है उसे हम क्यूरेटर कहते हैं। कार जो चलाता है उसे हम शॉफर कहते हैं, शॉफर। इसी तरह से जो स्टेशनरी बेचता है उसको हम स्टेशनर कहते हैं। इसी तरह से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचता है उसको हम ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। आप यू कैन ऐड मोर वर्ड्स टू इट, आप मोर ऑक्यूपेशंस आप देख सकते हो। आपके पापा क्या काम करते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे हम लिख सकते हैं ए डॉक्टर ट्रीट्स ए सिक पर्सन्स, डॉक्टर जो होता है वो बीमारों का इलाज करता है। या वी कैन से एन इंजीनियर डिजाइन इज ए बिल्डिंग, इंजीनियर जो होता है वो बिल्डिंग इज डिजाइन करता है। या वी कैन से ए मैसन बिल्ड्स बिल्डिंग्स और हाउसेस, मैसन जो होता है वो बिल्डिंग्स बनाता है या हाउसेस बनाता है। या वी कैन से अ पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसमैन का काम जो है वो मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को। या ए टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, टीचर का काम है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। लाइक ली आप इसी तरह के डिफरेंट ऑक्यूपेशंस देख सकते हो। और छोटे से सेंटेंसेस आपको एक सेंटेंस में लिखना है कि कौन क्या करता है। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पर्सन्स, तो इसी तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को कि वो क्या करते हैं। यह आपने पहला काम करना होगा इस लेसन के हवाले से। दूसरा इसमें है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ ज्वाइन करते हैं और न्यू वर्ड फॉर्म हो जाता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। जैसे यहाँ पे लिखा है सनशाइन है, या रेनबो है, वुड कटर है, कैंडल लाइट है, सूटकेस है। सन अलग वर्ड है, शाइन अलग वर्ड है, इनको जब मिलाया तो सनशाइन एक वर्ड बन जाता है। रेन अलग वर्ड है, बो अलग वर्ड है। अगर डिफरेंट अलग अलग इनकी मीनिंग देखें, रेन मीन्स बारिश, बो वो कमान जैसा होता है जिसको हम कहते हैं कमान। जब दोनों को मिलाए तो ये रेनबो बन जाता है। इसी तरह वुड लकड़ी, कटर काटने वाला, वुड कटर होता है। इट बिकम्स ए प्रोफेशन है जो हम पीछे पढ़ रहे थे। तो इसी तरह से आप और वर्ड्स ऐड कर सकते हो। जैसे बुक सेलर, बुक अलग है, सेलर अलग है। इसी तरह के और डिफरेंट वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो जिसमें आप कंपाउंड वर्ड्स बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। तो ये होगा उसके बाद हमारा इस ओक्यूपेशंस के बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक इसमें है वो है कंपाउंड्स। और तीसरा टॉपिक जो इसमें होगा वो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो नाउन्स के हवाले से है। हमारे नाउन्स के हवाले से मैं थोड़ी यहाँ पे बात करना ज़रूरी समझता हूँ। नाउन्स के हवाले से हम बात करते हैं। नाउन्स सबसे पहले हमें मालूम है, नाउन हम कहते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी नाउन्स हैं, ये आपको इतना मालूम है। और वी कैन से नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एटसेट्रा। तो वी नो नाउन हैव 5 टाइप्स। कितने हैं? 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, और वी कैन से 5 काइंड्स। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, देन इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको प्रोनाउंस करना अक्सर बच्चों को मुश्किल होता है। इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन इट इज material noun, or we say it concrete noun. concrete is a bit different, लेकिन हम इसको इसी के साथ यहाँ रखते हैं, concrete। अब नाउन को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करें कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, या मटेरियल नाउन कौन सा है। वी कांट डिफरेंशिएट अमंग देम अंटिल वी डू नॉट नो देयर स्पेशलिटीज कि कॉमन नाउन कैसा होता है, प्रॉपर नाउन की खासियत क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या डिफाइन करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या क्वालिटी है, इसी तरह मटेरियल नाउन की क्वालिटी क्या है। हम तब तक ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं अंटिल वी डू नॉट नो व्हाट देयर सिग्निफिकेंस इज। सबसे पहले हम कॉमन और प्रॉपर नाउन को सिंपली मैं यहाँ पे आपके सामने आपको बता दूंगा कॉमन और प्रॉपर नाउन को। देखो, कॉमन मीन्स वो जो आम हो, प्रॉपर जो खास हो। लाइक
मैं कुछ लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल रिवर, I visited a river. You do not know which river I visited. That means ये कोई भी river हो सकता हो that I visited. When I say I visited the Jahlam, it becomes proper noun. दूसरा मैं लिखता हूं read newspaper daily. आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ये कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता हो. If I will say read the Greater Kashmir, then it becomes proper. This Greater Kashmir. न्यूज़पेपर कॉमन है, ग्रेटर कश्मीर प्रॉपर नाउन है. इसी तरह से हम कह सकते हैं सिटी. I live in a city. मैं शहर में रहता हूँ. But you do not know which city I am living. In which city I am living. If I say Srinagar or Mumbai या दिल्ली या कोई भी सिटी, likely country, कोई भी मुल्क, इंडिया, it becomes proper. ठीक है. इसी तरह स्टेट, J&K, या मैं कहूं गर्ल, ये कोई भी लड़की हो सकती. आई से आनिया, देन इट बिकम्स प्रॉपर. लाइकली बॉय, रोहित. ठीक है. या स्कूल, कुपवारा पब्लिक स्कूल. और वी कैन से बुक, होली कुरान. सो यहाँ ये बात वाजिया हो जाती है कि कॉमन मीन्स वो दैट नाउन विच इज रिलेटेड टू कॉमन्स, विच इज रिलेटेड इन जनरल, and proper is which is related to some specific persons, animals or thing. So particular name of a person. Common means name given to the person, place, animals or things of the same kind, whereas proper means particular name of a person, place, animal or thing. Then इस लेसन में आपको पढ़ना है जरूरी, वो है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जो हम किसी कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं, या हम देते हैं एनिमल्स को या थिंग्स को, उसके हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे हम कहते हैं बंच ऑफ कीज. दिस बंच इज, जब हम कीज के एक ग्रुप को एक ही नाम से पुकारते हैं बंच, दिस बंच इज कलेक्टिव नाउन. अब वी कैन से स्कूल ऑफ फिश. फिश जब एक साथ बहुत सारे होंगे, उनको हम एक ही नाम से पुकारते हैं, दैट स्कूल ऑफ फिश. दैट इट बिकम्स कलेक्टिव नाउन. हम कहते हैं herd of buffaloes. This herd becomes, या हम कहते हैं flock of birds, या swarm of bees. या हम कहते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स का एक ग्रुप. या रेजिमेंट ऑफ आर्मी. ये डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं दैट वी यूज डेली. तो जब हम किसी ग्रुप एनिमल्स का या थिंग्स का या पर्सन्स को एक ही नाम से पुकारते हैं, दैट बिकम्स कलेक्टिव नाउन. ये था हमारी इस लेसन में. अब रह गए दो नाउन्स, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में आपको मैं बता दूं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम उन नाउन्स को कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन नाउन को कहते हैं दैट वी कैन ओनली फील और वी हैव एन आइडिया, जिसको हम टच नहीं कर सकते. वी कॉन्ट टच. ठीक है. सिर्फ हम उसको फील कर सकते, उसका आइडिया हमें हो सकता है. जैसे हम कहते हैं कॉरेज, बहादुरी. ये किसी की बहादुरी को हम फील कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं. या हैप्पीनेस, खुशी, ये हम फील कर सकते हैं, कितनी खुशी है या कितनी दुख है, कितना एंगर है.
एंगर है, कितना गुस्सा है हमें, ये हम फील कर सकते हैं, ये हम टच नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेग्रेंस, खुशबू, ये हम फील कर सकते हैं। कोल्डनेस, ये हम फील कर सकते हैं। वी कैन टच इट, जिस चीज का हमें आइडिया हो या जिस चीज का हमें फील कर सके उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर रहा मटेरियल नाउन, दैट इज रिलेटेड टू मटेरियल, जैसे ब्रिक है, सैंड, वुड, ये सभी आते हैं मटेरियल नाउन्स में। तो और एक चीज आपको इस लेसन में जरूरी पढ़नी है, वो है नंबर्स ऑफ नाउन्स। ये सिंपल है, इसमें आपको वो रूल्स खुद सीखने होंगे, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ये आपको इसमें सीखना है। सिंगुलर दैट इज रिलेटेड टू ओनली वन, जब हमारे पास एक ही नाउन होगा उसको हम सिंगुलर कहते हैं। व्हेन वी हैव मोर देन वन इट बिकम्स प्लूरल। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम किस तरह से सिंगुलर को प्लूरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूल मैं यहां आपको बता दूं, अगर हमारे पास वर्ड है की, इसके लास्ट पे वाई है, अगर वाई से पहले हमने वॉवेल इस्तेमाल किया है, अगर वाई से पहले क्या है, वॉवेल, क्या है, वाई से पहले वॉवेल है, तो हम इसको सीधा एस ही ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, कीज। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेडी है, यहां वाई से पहले हमें क्या है, कॉन्सोनेंट है। ई जो है वो वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है। हमें पता है देयर आर 26 लेटर्स, अमंग देम 21 आर कॉन्सोनेंट एंड 5 आर वॉवेल्स। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने यहां तक लिखा, वाई को ड्रॉप कर रहे हैं, इसकी जगह हम आई एस लिखते हैं। तो ये एक रूल है। इसी तरह कुछ और रूल्स हैं जो आपको सीखने होंगे इस लेसन में, और आपको सिंगुलर प्लूरल, ये हमारी इस लेसन का है। इसके साथ हमारी एक पोएम है, वो पोएम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यूट्यूब के हवाले से हमें इसे ही एक लेसन पढ़नी है, इस लेसन में हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर टुडे।